हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। बहुत सारे जगहों पे आपने देखा होगा यीशु मसीह के नाम को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। जब भी कहीं पर यीशु मसीह के नाम से सभाएं चलाई जाती हैं, प्रार्थना सभा चलाई जाती है, चर्च चलाए जाते हैं, वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के भवन में आता है या चर्च में आता है, उनमें से सभी लोग यीशु मसीह के संग स्वर्ग जाएंगे, यह जरूरी नहीं है। यीशु मसीह के संग कौन स्वर्ग जाएगा, कैसे व्यक्ति का स्वर्ग में प्रवेश हो पाएगा, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। यदि आप एक विश्वासी हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आपको पता चल जाएगा कि वाकई में आप स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आज मैं वचनों के द्वारा आपको बताऊंगा। यदि आप चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, अपने आप को मसीह कहते हैं, तो सच में आप स्वर्ग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इस बात को मैं आज बाइबल के द्वारा आपको बताने वाला हूं, बाइबल के वचनों के द्वारा। इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और पूरा समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपके आत्मिक जीवन से जुड़ा हुआ वीडियो है। बिल्कुल भी स्किप करके ना जाएं और वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर का वचन पहुंचने पाए। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि आज हम बात करने वाले हैं हर एक मसीह विश्वासी के जीवन के बारे में। क्या वो सच में स्वर्ग जाएगा? यीशु मसीह बादलों पर बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, और जब वो बादलों पर आएंगे तो यीशु मसीह के संग केवल वही व्यक्ति स्वर्ग में उठाया जाएगा, बादलों पर उठाया जाएगा, जो यीशु मसीह के वचन को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानकर परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, पाप रहित जीवन जीते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं। वही व्यक्ति यीशु मसीह के संग बादलों पर उठाया जाएगा, अन्यथा कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो जरूरी क्या है, आज के समय में आप एक कलीसिया के विश्वासी हो जाएं, या आपने बपतिस्मा ले लिया है, आप बहुत बड़े चर्च के एक मेंबर बन गए हैं, उससे आपका स्वर्ग में जाना तय नहीं होता है। आप स्वर्ग में जाएंगे बाइबल के हिसाब से अगर आप जीवन जिएंगे, सारी विधियों को पूरा करते हुए, बपतिस्मा लेते हुए, पवित्र जीवन जीकर, यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानकर पाप रहित जीवन जिएंगे, तभी आप स्वर्ग जाएंगे। इस बात को याद रखिए। इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन उनका उद्धार नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो चर्च भी जाते हैं और भी बहुत सारे जगहों पर जाकर मत्था टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार चर्च में भी जाकर वो मत्था टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन इससे उनका स्वर्ग जाना पक्का नहीं होता है। क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए एक व्यक्ति का यीशु मसीह पर विश्वास करना, यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना और उसके बाद उसके वचन के अनुसार जीवन जीना बहुत जरूरी है। तो आज हम वचनों से देखेंगे कि एक सच्चे मसीह का कर्तव्य क्या है, क्योंकि आज बहुत सारे मसीह लोग संसार की बात में भी जीना चाहते हैं, सांसारिक बातों को भी अपने जीवन में रखे हुए हैं, और वो यीशु मसीह के भवन में भी जाते हैं और खुद को मसीह भी कहते हैं, और बाकी जीवन भर अपने बाकी जीवन में सारे चीजें जो संसार में हैं उनको कर रहे होते हैं। वो गाली भी देते हैं, वो झूठ भी बोलते हैं, वो व्यभिचार भी करते हैं, वो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, वो तंबाकू खाते हैं, वे दारू भी पीते हैं, नशा भी करते हैं, ऐसे तमाम चीजों को करते हैं और खुद को मसीह भी कहते हैं। क्या ऐसा व्यक्ति कभी स्वर्ग जा पाएगा? बिल्कुल नहीं। बाइबल इसके बारे में कहती है कि यदि तुमने उद्धार पाया तो तुम्हारा चाल चलन बदल जाना चाहिए, तुम्हारा स्वभाव बदल जाना चाहिए, तुम्हारा पुराना जीवन बदल जाना चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, आज होता क्या है, लोग सिर्फ यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं। क्यों ग्रहण कर लेते हैं? क्योंकि उन्हें चंगाई चाहिए, कोई बीमारी उनके जीवन में है, कोई परेशानी उनके जीवन में है, इसीलिए वो यीशु मसीह के पास आते हैं और वो चाहते हैं कि वो चंगाई छुटकारा मिले। और जैसे उनके जीवन में यीशु मसीह चंगाई छुटकारा दे देते हैं, उन्हें लगता है कि उनका उद्धार हो गया। किसी के जीवन में चंगाई छुटकारा होना का मतलब ये नहीं है कि उसका उद्धार हो गया है। उद्धार तभी होगा जब यीशु मसीह पर आप विश्वास करेंगे और उसके वचन के अनुसार चलेंगे, तभी आप स्वर्ग जा पाएंगे। संसारिक बातों में मन लगाकर कभी आप स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। एक वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 24 आयत से लेके कुछ वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिए और अपने जीवन के वचनों के आधारित परखिएगा। 24 में इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह के चेलों से यीशु मसीह ने क्या कहा?
अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप स्वर्ग में जाओ, यदि आप चाहते हो परमेश्वर के भवन में आप प्रवेश करो, यानी कि स्वर्ग में प्रवेश करो, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? उसे अपने आप का इनकार करना होगा। यीशु मसीह कहते हैं जब तक तुम अपने आप का इनकार नहीं करोगे और मेरे पीछे नहीं आओगे, तब तक तुम स्वर्ग में कैसे जा पाओगे? आज के समय में विश्वासी लोग यीशु मसीह को तो प्रभु कहते हैं, लेकिन अपने आप का इनकार नहीं करते। अपने आप का इनकार यानी खुद भी आज भी वो पाप के जीवन जीते हैं। आपको जो अच्छा लगता वो आप करते हैं, आपको जैसे मन में आता उस तरह का जीवन जीते, खुद को इनकार नहीं कर रहे। अगर आपको बीड़ी पीना पसंद है तो आप बीड़ी भी पी रहे हैं, यीशु मसीह का भी महिमा कर रहे हैं। इससे नहीं होता। यीशु कहता है खुद का इनकार करो, अपने आप का इनकार करो, इस संसार के वस्तुओं का इनकार करो, इस संसार के भौतिक चीजों का जो विनाश की ओर आपको लेके जाते उसका इनकार करो और मेरे पीछे हो लो, तब जाकर तुम स्वर्ग में प्रवेश कर पाओगे। अपना क्रूस उठाओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपना क्रूस उठाओ। अपना क्रूस उठाने का मतलब यह नहीं होता कि आप अपने गले में एक क्रूस पहन ले, एक लकड़ी का क्रूस पहन ले, एक सोने का क्रूस पहन ले, एक चांदी का क्रूस पहन ले, या कुछ और भी लटका ले। वो आपका क्रूस नहीं है, वो यीशु मसीह का क्रूस है जो उसने अपने आप उठाया, कंधे पे रखकर ले गया। अगर सही मायने में क्रूस की बात की जाए तो क्रूस का मतलब होता है दर्द, निंदा, बेइज्जती, है ना, और बहुत लोगों का जो एक तरीके से धुतकारना, ये है क्रूस। यीशु मसीह के क्रूस में जब यीशु मसीह ने अपने क्रूस को उठाया, क्या हुआ उनके संग? उनको कोड़े मारे गए, उनकी बेइज्जती की गई, उनके मुंह पर थप्पड़ मारा गया, उनके मुंह पर थूका गया और उनके पीठ पर कोड़े बरसाने के बाद क्रूस रखकर वो घसीटते हुए गुलगुता पहाड़ पर लेकर गए और उसी क्रूस में से मार दिया गया। ये होता है क्रूस का मतलब। और अपना क्रूस उठाना मतलब इस संसार में रहते हुए यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण समस्त जाति के लोग आपसे नफरत करेंगे, समस्त जाति के लोग आपको सताएंगे, अन्य जातियों में आप धुतकारे जाओगे, लोग आपके विरोध में उठ खड़े होंगे, आपकी बेइज्जती करेंगे, हो सकता है आपको मारेंगे, पीटेंगे। उसके बावजूद भी अगर आप यीशु मसीह में बने हुए हैं, अपने मारने वाले, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो आपके विरोध में आते हैं उनको आप आशीष देते हैं, यह है आपका क्रूस। लेकिन आजकल के विश्वासियों को देखिए, जब कहीं पर भी सताव होता है तो वो विरोध में खड़े हो जाते हैं कि आप में हिम्मत कैसी हुई हमें मारने की। यीशु ने क्या कहा है? अपना क्रूस उठाओ, अपने बेइज्जती को सहना सीखो, क्योंकि तुम्हें मेरे नाम के कारण लोग सताएंगे, बुरा भला बोलेंगे, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में प्रतिफल है। लेकिन आज होता क्या है? आज लोग यीशु मसीह के नाम से जब कहीं सताए जाते हैं तो ये मुंह बोले जो मसीह लोग हैं, जो अपने आप को मसीह कहते हैं, ये आ जाते हैं, कहते हैं हमें सताओ मत। हम भी खड़े हो जाते हैं, हमारा अधिकार है, हमें क्यों सता रहे? अरे वचन में लिखा है तुम सताए जाओगे और तुम्हें सताओ में से होकर चलना है। मेरे प्रियो, अगर हम भी उन सताने वालों की तरह बन जाएंगे, वो हमें सताते हैं, मसीह लोगों को सताते, और मसीह लोग भी अगर उनके विरोध में खड़े हो जाएंगे, फिर बाइबल झूठा हो जाएगा। आपको सताने वाले को आप सताने नहीं दे रहे, तो फिर आप बाइबल के अनुसार जी कैसे रहें? हालेलुया। इस बात को आप लोग कभी समझते नहीं है। और एक चीज याद रखिए, आगे एक वचन आखिरी पढ़ के मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। जो कोई अपने प्राण बचाना चाहता है। आज बहुत सारे मसीह जगह पर जब कहीं सताव होता है तो बहुत सारे ऐसे मसीह, झूठे मसीह उठ खड़े होते हैं और कहते हैं हमें मत सताओ, हम ये करेंगे, हमें सताने वालों हम तुम्हें बता देंगे हम कौन हैं। तुम्हें पता भी है, हम एक बार हम अगर इकट्ठे हो गए, हमने अपनी औकात दिखा दी, तो हमें छेड़ो मत, हम सोए हुए शेर हैं। इस तरह की बातें मसीह लोग करते हैं। आप अपने जीवन को बचाने की कोशिश कर रहे हो, आप खोओगे। लेकिन यदि आप यीशु मसीह के नाम के कारण सताए जा रहे हो और आप अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हो, उन्हें आशीष देते हो, तो आप अपने जीवन को बचाओगे, स्वर्ग में आपके लिए प्रतिफल है। आज अपने जीवन को देखिए, आप कैसे मसीह बन चुके हैं। क्या आप वैसे मसीह हैं जैसे यीशु आपसे चाहते थे, या आप ऐसे मसीह बन गए हैं जो आजकल कुछ झूठे भविष्यवक्ता, प्रचारक, पास्टर, बिशप उठ खड़े हुए हैं जो सिर्फ अपनी मन की बातें करते, उनके अनुसार विश्वासी बन रहे हैं, या फिर आप यीशु मसीह के अनुसार विश्वासी बन रहे हैं, यीशु मसीह जैसा आपसे चाहता है। आज देखिएगा, यीशु के पीछे चलने का अर्थ आपके जीवन में क्या बन गया है। क्या इस संसार की भौतिक चीजें आपको यीशु के पीछे ले जाने के लिए वजह है, या फिर आप सच में यीशु मसीह के साथ दुख उठाकर उस स्वर्ग राज में प्रवेश करना चाहते हैं? यह जांचना आपके ऊपर है। वचन मैंने आपको बताया, बाइबल पढ़िए, बाइबल के अनुसार देखिए, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है।